अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। GMT कॉइन के बारे में मैंने पहले एक दो वीडियो में आपको अपडेट किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके चलने के मुझे चांस नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, वो कल एकदम से वो 42% वो नीचे गिर गया और ये तकरीबन 12 घंटे के अंदर अंदर हुआ। क्यों हुआ? एक ट्वीट की वजह से हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर आपको कि जिस कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हो उसकी हर ट्वीट को पढ़ना लाजमी है आपके लिए, ताकि आप बाखबर रह सकें कि उसके अंदर कोई ऐसी ट्वीट तो नहीं होगी जिसकी वजह से सारी की सारी कम्युनिटी उसको छोड़ के चली जाए और आप अकेले रह जाएं, आपने ट्वीट नहीं पढ़ी या आपने लेट पढ़ी होगी। अब जिन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया कि चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ट्वीट आई है तो इसका पता नहीं क्या असर है, ऐसे ही इन्होंने कुछ कर दिया होगा, तो ऐसे नहीं करते। जिस कॉइन के अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है उसकी हर ट्वीट को पढ़ना ही आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपने इसके अंदर कोई देखे ना, कोई अथॉरिटी के साथ तो काम नहीं ना करना। आपने सिर्फ यही काम करना है ना क्रिप्टो के अंदर कि आपने इस मार्केट के साथ अपडेट रहना है, और अपडेट इसी तरह से रहा जाता है कि कोई ट्वीट आए तो आपने पढ़नी होती है। अच्छा, मेरी GMT के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अगर होती तो मैं ज़रूर इसकी हर ट्वीट को पढ़ता। अब मैंने भी लेट पढ़ी इसकी ट्वीट और मुझे पता चला कि ये मसला बना गया है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है इसके साथ, और अभी आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम मार्केट का भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और GMT के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या राय है। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं यहाँ पे ख़रीदूंगा, या जो पड़े हैं मेरे पास वो मैं लॉस में बेच के निकल जाऊंगा। मैं अपनी राय आपको बताऊंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं जी। अभी हमारे पास जो चार्ट ओपन है इसमें हम देखते हैं जी, GMT जो है ये एक साइडवेज ट्रेंड के साथ चल रहा था और एक ट्रायंगल मैंने आपको बना के दिखाया था। ये असेंडिंग ट्रायंगल के नाम से बनता है और इस ट्रायंगल का काम है जी कि इसको जब भी तोड़ती है मार्केट तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसकी क्योंकि बुरी खबर आ गई, जहाँ पे इसको तोड़ के मार्केट ने ऊपर जाना था लेकिन जहाँ से खबर जो है वो बुरी आनी शुरू हो गई, तो सबसे पहले जो GMT के अपने जो यूज़र थे, कम्युनिटी मेंबर्स थे, वो यहाँ से निकलने शुरू हुए। और निकलते निकलते जब जहाँ पे ये खबर पब्लिक की गई उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालनी शुरू कर दी। अब ये हुआ है तकरीबन, ये देखें, ये 26 मई को 2022 तकरीबन 9 बजे के करीब ये वाक़या हुआ सारा। और ये क्यों हुआ ये देखें, 11 घंटे पहले की बात है, अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं, तो 11-12 घंटे पहले की बात है बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे ये 3 ट्वीट्स आई चाइनीज़ लैंग्वेज में और हमने समझा कि बस ऐसे ही इन्होंने एवं ही कुछ कर दिया है। ये एवं नहीं था, चाइनीज़ लैंग्वेज थी तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको गूगल ट्रांसलेटर के अंदर हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो आप डायरेक्ट इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। प्यारे स्टेपन सार्फिन, मुतलका रेगुलेटरी पॉलिसी के फ़ाल के तौर पर जवाब देने के लिए स्टेपन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वालों की इन्वेंट्री करेगा। अगर मेनलैंड चीन में सार्फिन पाए जाते हैं तो स्टेपन 15, ये इसका नाम है स्टेपन 15, सॉरी स्टेपन इसका नाम है, तो स्टेपन 15 जुलाई 2022 के मुताबिक 24 बजे यानी कि 12 बजे इनके अकाउंट्स में GPS फराहम करना बंद कर देगा। इस्तेमाल की शराइत IP महल्ले वकू की खिदमात। ये हुआ क्या है कि चाइना ने GPS की जो सर्विस दी थी स्टेपन को, GMT को। अब GMT क्या है पहले इसको थोड़ा सा समझ लें जिनको नहीं पता। GMT ये है, ये एक मूव टू अर्न प्रोजेक्ट है। मूव टू अर्न क्या होता है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इनके एप्लीकेशन के अंदर आपने इनके स्नीकर्स खरीदने हैं, जॉगर बूट जिनको बोलते हैं हम, स्नीकर्स आपने ख़रीदने हैं। ख़रीदने के बाद आपने चलना शुरू करना है, जितना आप चलते जाएंगे उतने कॉइन्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, वो कॉइन्स आप मार्केट में बेच के अपनी अर्निंग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब वो जो सर्विस सारी काम कर रही थी वो GPS की वजह से कर रही थी। स्टेपन को कैसे पता चलता था कि हम चल रहे हैं? GPS की वजह से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS। तो GPS की वजह से वो सारा का सारा सिस्टम काम कर रहा था और चाइना का यूज़र बेस बहुत बड़ा है। कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के अंदर उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है तो चाइना के सार्फिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चाइना ने क्या किया कि हम स्टेपन को GPS की सर्विस नहीं देंगे, तो यहाँ से तो वो एप्लीकेशन बंद होने के चांसेस थे। यहाँ पे इसके जो यूज़र थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालनी थी। अभी ये क्योंकि मई चल रहा है तो 15 जुलाई की ये खबर आई। अभी आज नहीं कर रहे ये बंद, 15 जुलाई को इन्होंने ये GPS की सर्विस देना इनको बंद करना है। अब ये एक ट्वीट नहीं आई, ट्वीट आई हैं 3। एक ये ट्वीट है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। ठीक है, और ये पहली 2 ट्वीट जो हैं ये चाइना की तरफ से की गई हैं। तीसरी जो ट्वीट है वो स्टेपन की अपनी तरफ से की गई है। और इस ट्वीट को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इन्होंने कहा जी हम स्टेपन पर एक बेहतर सर्फ का तजर्बा और मसनूआत की
तामील फराहम करने के लिए पुरअज़म हैं। ठीक है, हम ज़हमत के लिए माज़रत ख्वाह हैं और आपकी समझ के लिए आपका शुक्रिया। ये थोड़ी सी ना चाइना से जब हम उर्दू में आते हैं तो थोड़ी सी ये अजीब सी उर्दू लगती है, लेकिन समझ आ जाती है। स्टेपन ने अपने क़याम के बाद से सरज़मीन चीन में किसी कारोबार में मसरूफ़ नहीं है और डाउनलोड चैनल्स फराहम नहीं किए हैं। स्टेपन ने हमेशा तामील की ज़िम्मेदारियों को बहुत अहमियत दी है और हमेशा मुकामी रेगुलेटरी एजेंसियों के मुतल्लिका ज़रूरियात की सख्ती से पाबंदी करता है। हम सार्फिन को धोखाधड़ी से होशियार रहने की भी याद दिलाते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ये इसने एक दफ़ा एकदम से डिप किया बहुत सारा, तो ये देखें यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्टेपन ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन $4 पे बनाया था और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो देखें वो 0.85 के ऊपर आ गई है, 85 सेंट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी ब्लॉकचेन की तो इसके होल्डर्स बहुत सारे हैं। ये देखें 70,000 के करीब इसके होल्डर्स हैं एड्रेसेस के ऊपर। ये GMT पड़ा है और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी कॉइन के लिए कि 70,000 उसके होल्डर हैं। और इसकी जो सप्लाई है मैक्सिमम सप्लाई वो एक बंदे के पास जो मैक्सिमम सप्लाई वो 18% है। ठीक, तो ये हो सकता है कि ये कंपनी के अपने पास ही पड़ी हो, बाकी 7%, 6%, 3% ये जो बाइनांस के वॉलेट हैं, Gate.io, हॉबी, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनके पास पड़ी हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छा कॉइन काउंट किया जा रहा था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत सारी पड़ी थी। अब जैसे ही ये ट्वीट आई चाइना की तरफ से कि हम GPS को बंद करने जा रहे हैं, तो इन लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से स्नीकर को बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दी कि चाइना के अंदर अगर ये बंद हो जाते हैं तो ये तो पॉन्जी स्कीम है। लोगों ने इसको पॉन्जी स्कीम कह के छोड़ना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा जी हम पुरअज़म हैं, हम इस पूरी जो एक सूरत हाल बनी हुई है इसके लिए माज़रत खाएँ। इन्होंने एक ट्वीट कर दी। अब इस ट्वीट की वजह से ये जैसे ही लोगों ने ये तीनों ट्वीट्स जैसे ही पढ़ी तो लोगों ने क्या किया, इस स्पोर्ट के ऊपर इसको फिर से ख़रीदना शुरू कर दिया। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि स्टेपन के अगर अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती अब तो मैं यहाँ से बेच के निकल जाता। उसकी वजह देखें, अभी 15 जुलाई तक की खबर है कि आज देखें अभी जून शुरू नहीं हुआ, 3 दिन पड़े हैं जून के शुरू होने में भी। आज 27 तारीख है और 3 दिन के बाद जून शुरू होगा, पूरा जून का महीना भी है और 15 दिन जुलाई के भी हैं। और अभी 1.5 महीना पहले ही लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालना शुरू कर दी है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए ये थोड़ा सा ऊपर जाए, हो सकता है। और अगर जाएगा भी ऊपर तो इसकी बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है 1.16 के ऊपर, जहाँ से लोग जाके मज़ीद निकल जाएंगे। जिन लोगों को मौका नहीं मिला निकलने का वो भी निकल जाएंगे। और दोबारा से क्या होगा कि इसने गिरना है जी मेरे हिसाब से 0.1 के ऊपर। मुझे ये लग रहा है कि इसने बहुत बड़ी 2-3 कैंडल्स बनानी है और अचानक से ये 0.1 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी ना, वो अब मेरे ख्याल से इसके बैक एंड पे नहीं है GMT की। और ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, इसके सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं था कि ये कोई पॉन्जी स्कीम है और ये भाग रही है। चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो सर्विस दी जा रही थी वो सर्विस बंद कर दी गई है। हम हर चीज़ को पॉन्जी स्कीम या स्कैम नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने कहा जी स्कैम से लोगों को हम होशियार करते हैं कि लोग धोखाधड़ी से होशियार रहें। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम धोखा नहीं कर रहे, अगर कोई और धोखा कर रहा है तो आप उससे होशियार हैं। लोग ये कह रहे थे कि ये लूना की तरह ये भाग गया, लूना भी नहीं भागा था, ये भी भागे नहीं है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये हमें चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और अभी 1.5 महीना पड़ा है इसका फेल होने का। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा एक दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप में आ गया, लोग जहाँ से बाई करेंगे और जहाँ पे इन्वेस्टर मज़ीद आएंगे और जैसे ये थोड़ा सा ऊपर गया वो इन्वेस्टर भी निकलेंगे और जैसे जैसे ये ट्वीट जो है वो आम होती जाएगी। अब ये देखें, मेरी थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें। अभी ये जो ट्वीट आई थी चाइना की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ 1100 लोगों ने तकरीबन रीट्वीट की है। अब कल परसों तक आप देखिएगा कि ये ट्रेंडिंग के अंदर आ जाएगी और ट्रेंडिंग के अंदर आने के बाद क्या होगा, मेरे जैसे आपके जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे भाग जाएंगे। अब उसमें एक चीज़ और भी गौर करने वाली है, ये जो ट्वीट है ये चाइना की तरफ से आई है कि हम GPS को ब्लॉक करें, ये तो रीट्वीट की है, लेकिन जिसमें उन्होंने कहा जी हम इसके लिए माजरत खाएं वो रीट्वीट नहीं हुई। 124 लोगों ने रीट्वीट की है। मैं भी कर देता हूँ ताकि लोगों को अच्छे तरीके से पता चल सके और इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके भी कर दूँगा। खैर मैं तो वीडियो में भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यार जो ट्वीट उनके हक में थी वो रीट्वीट की ही नहीं गई, जो उनके खिलाफ थी वो सारे के सारी लोग जो हैं वो रीट्वीट किए जा रहे हैं और नीचे 2 ट्वीट्स जो खड़ी हैं इनको लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो प्लीज़ जिस कॉइन के अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है उसको पहले अच्छे तरीके से स्टडी किया करें, वो कैसे काम करता है, वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर काम कर रहा है, उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं क्या वो उसके खिलाफ तो नहीं है। आप देखें ना, चाइना ने एक ट्वीट की और 41% 42% जी हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ गया। तो बस ऐसे ही है कि क्रिप्टो के अंदर आपने एक तो अपनी वो इन्वेस्टमेंट रखनी है जो आपकी ज़ाया भी हो जाए तो आपको अफसोस ना हो। आपके पास अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो आप 1 लाख क्रिप्टो के अंदर डालें, बाकी 9 लाख आपके हाथ में होने चाहिए हार्ड कैश के अंदर।
दूसरे नंबर पे ये है कि जिस कॉइन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है उस कॉइन के साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें 11 घंटे पहले ट्वीट आई थी, लोग अगर जहाँ से जैसे जैसे वो निकलना उन्होंने शुरू किया तो वो लॉस से बच गए, वो लॉस से बच गए। जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया वो 1.33 के ऊपर वहाँ से निकल गए। और अभी ये देखें, अभी ये जो ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है ये 0.85 के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन ये मज़ीद डिप में जाएगा और थोड़ी थोड़ी रास्ते में ब्रेक लगाएगा। ब्रेक कहाँ पे होगी? 0.57 के ऊपर, 0.27 के ऊपर और 0.1 के ऊपर जो जाके इसकी लास्ट ब्रेक लगेगी और ये एक डेड प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाएगा। ये मेरी अपनी एक सोच है, मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो हम शॉर्टली मार्केट के थोड़ी सी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। BNB कॉइन बहुत सारा नीचे आया हुआ है, अगर आपने जहाँ से बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। BNB के बारे में मेरी बहुत अच्छी सोच है कि BNB जो है वो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देता है हमेशा से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, BNB की जो सपोर्ट होती है इनको थोड़ा सा जहन में रखा करें। इसकी एक सपोर्ट 290 पे है। अगर ये मज़ीद नीचे आता है तो आपने अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं डाल देनी जहाँ पे ये अभी खड़ा है, ये तकरीबन 303 पे खड़ा है। आपने अगर बाई करना है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपने 10% या 15% बाई करना है, बाकी आप वेट करें। अगर ये 290 पे आता है तो मज़ीद आप थोड़ा सा बाई कर लेना। अगर ये इससे भी नीचे आता है तो 250 के ऊपर आता है तो तकरीबन जहाँ पे इसकी बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और अगर इससे भी मज़ीद नीचे जाता है तो 226 के ऊपर एक बेस्ट टाइम होता है BNB को ख़रीदने के लिए। यहाँ पे वो इन्वेस्टर पड़े हैं जिन्होंने 5 साल के लिए 10 साल के लिए इसको लॉक करके रखा हुआ है कि हम इसको नहीं बेचेंगे, या उन्होंने स्टेकिंग के ऊपर लगाया हुआ है एक साल की। तो आपके लिए बेस्ट टाइम है पहले 290, फिर 250 और फिर उसके बाद 226। अगर आपने जहाँ पे ख़रीदना है, जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी प्राइस अभी चल रही है $301 या $302। यहाँ पे अगर आपने इसको ख़रीदना है तो आप सिर्फ 5 या 10%, 15% मैक्सिमम इसको ख़रीदें और इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें। ये आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे जाएगा और बहुत जल्दी ये आपको तकरीबन 320-25 या 336 तक जाता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह से। अगर हम मार्केट की बाकी बात करते हैं तो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ, BTC की डोमिनेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग अपने पैसे जो हैं वो कॉइन से डरते हुए निकाल के BTC के अंदर डालना शुरू कर दिए लोगों ने। और टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो फिर आज 0.6% डाउन चला गया है। लोगों ने अपने पैसे मज़ीद क्रिप्टो मार्केट से निकाले हैं डर के मारे कि हम डूब जाएंगे। शिबा की बात करते हैं तो शिबा के 4% शिबा भी आज की डेट में डाउन चला गया है। और जो हमने एक स्पॉट लाइन लगा के रखी हुई है वो स्पॉट लाइन शिबा लाजमी, मेरे ख्याल से लाजमी टच करेगा। अभी शिबा थोड़ा सा हमें एक कैंडल जो है वो ग्रीन इसने बना के दिखाई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई वैलिड कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल नहीं है। ये मज़ीद फिर गिरेगा नीचे। मार्केट थोड़ा सा अगर डंप करती है तो शिबा बहुत सारा डंप करेगा। और मैं आपको बताऊं शिबा कितना गिरेगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से लेके तकरीबन शिबा जो है वो 10% या 11% तो मज़ीद नीचे आने के पक्के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मुझे जो चांसेस लग रहे हैं ना वो तकरीबन 11% तो शिबा मज़ीद नीचे गिरेगा। जहाँ पे आप बाई आर्डर लगा सकते हैं और ये बनता है 0.5093 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के लगा दूंगा आपको समझाने के लिए, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। अगर BTC की अपडेट के बारे में शॉर्टली बात करते हैं तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। BTC की जो अपडेट है वो ये है कि BTC का जो एक स्पॉट लाइन बनी हुई है, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के तौर पे मैंने बनाया था। अच्छा, ये जो लाइन है इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट की है BTC ने, और अगर इसकी रिस्पेक्ट करते हुए BTC यहाँ से बाउंस बैक करता है तो तकरीबन हमें इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आएगी वो 30,000, और जो उसके बाद वो 30,700-800 के ऊपर हमें नज़र आएगी। तो जैसे BTC पहले चल रहा है वैसे ही अभी भी हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा BTC हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। डाउन ट्रेंड के अंदर है BTC, अभी भी अप ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड के ऊपर हम इसको नहीं कह सकते। अभी भी BTC जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो आपने ट्रेड लेनी है तो स्टॉप लॉस के बिना आपने नहीं लेनी। बाकी GMT जैसे जो कॉइन के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉप लॉस के बिना अगर आपने ट्रेड ली थी तो आप फिर से लॉस में चले गए। स्टॉप लॉस के बिना भाई कभी ट्रेड ना लिया करें, हमेशा स्टॉप लॉस लगाया करें। अगर स्टॉप लॉस का नहीं पता, मेरी 2-3 वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो जाके आप देख लें और आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ऊपर वाली लिमिट कैसे लगाते हैं, नीचे वाली लिमिट कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर आएँ। आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा डिप में है तो मार्केट को सीखने का टाइम है। आपने यहाँ से सीखना होता है कि मार्केट में हमने सर्वाइव कैसे करना है। अचानक से जो कॉइन बहुत ज़्यादा डिप में चले जाते हैं, अगर हम इनके अंदर होते तो हमने कैसे यहाँ पे सर्वाइव करना था। तो इन चीज़ों के बारे में सीखने का टाइम है, क्योंकि मार्केट में जो लोग फंसे हुए हैं वो अभी यहाँ से पैसे निकाल के तो नहीं जा सकते। तो मज़ीद सीखें, जब सीख जाएंगे फिर आप यहाँ से अर्निंग भी कर पाएंगे। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा, अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी कुछ ना कुछ लिखें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।